हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस कोर्स प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच एंड आवर टुडेज टॉपिक इज IDE। व्हाट इज़ एन IDE? जी हाँ, IDE क्या है और क्यों ये किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि IDE एग्जैक्टली है क्या। ओके, लेट्स गाइस मूव टू द पिक्चर। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी हैव हियर अ क्रिकेट प्लेग्राउंड, like we have another hockey playground, and the third picture we have football playground। और इस सब पिक्चर से आपको एक चीज़ तो पता लग रही होगी कि अगर हमने क्रिकेट खेलना है तो हमें क्रिकेट के प्लेग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमने हॉकी खेलना है तो हमें हॉकी के प्लेग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर इसी तरह हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो हमें पड़ेगी एक अदद फुटबॉल ग्राउंड की। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपको एक IDE की ज़रूरत पड़ती है। सो IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये तो है इसकी वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब आए देखते हैं एग्जैक्टली IDE है क्या। An integrated development environment, which is IDE, is a software itself। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, and we know that a software is a set of instructions provided to the computer as an input to get the result, output or results। Well, so this is also a software application that provide comprehensive facilities to computer programs for software development। Let's more go into detail. As you can see in this picture, Scratch programming, and what is the Scratch IDE? Integrated Development Environment. First of all, what is an integrated? Integrated, what do we meant by integrated? Integrated से क्या मतलब है? Listen guys, when we have different components work together, this is called as integration। जब आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिल के आपस में काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटेड। और अगर आप बात करें स्क्रैच के IDE के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास जो छोटे छोटे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉक्स, कॉस्ट्यूम्स, स्प्राइट्स, इस तरह के और भी बहुत सारे कंपोनेंट जब आपस में मिलेंगे तो हम इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड। Well, D for development, development as you know very well, development of softwares, development of games, development of libraries, yeah, development of add-ins or extensions। And environment by mean you know very well, a place where we can do everything like this development। So this is the definition of IDE। IDE stand for Integrated Development Environment। यही वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप बैठ के अपने गेम्स लिखेंगे, गेम्स को प्रोग्राम करेंगे, और मुख्तलिफ डिफरेंट आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप ये सारे गोल्स अचीव करेंगे। Now, as you can see that this is a picture of Scratch ID। ओके, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको देख सकते हैं हमारी तरफ लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक पोर्शन है टैब्स का, जिसमें फर्स्ट आइकॉन है कोड्स, और सेकंड है कॉस्ट्यूम्स, और थर्ड है साउंड्स। तो कोड्स आप जैसे इस पे काम करेंगे, हम जैसे काम करेंगे, ये इसके इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। मोशंस क्या हैं? लुक्स, साउंड्स, इवेंट्स, कंट्रोल्स, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड ब्लॉक्स। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में, लेकिन आज हमारा सिर्फ टॉपिक है IDE, तो इसी को हम फोकस करेंगे और इसको डिस्कस करते हैं, और इसी पे हम आज सारा एम्फेसाइज करेंगे। तो गाइस, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि कोड और डिफरेंट यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं। आप देख सकते हैं ये कॉस्ट्यूम्स हैं, यहाँ पे एक जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट पेंट के जैसा एक और इन्वायरमेंट है, और कुछ हम साउंड्स ऐड कर सकते हैं अपनी गेम्स में, अपनी एप्लीकेशंस में।
और इस वाले एरिया को आप बोलते हो कैनवस। एज यू कैन सी दैट एरिया वेयर वी कैन पुट कोड ब्लॉक्स। तो यहाँ ही पे आपने अपने सारे ब्लॉक्स को गैदर करना है अपनी रिक्वायरमेंट को गेट करने के लिए, अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए या अपनी गेम को बनाने के लिए। और उसके बाद आप इसको यहीं पे रह के सारी लॉजिक लिखते हैं और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऊपर के पोर्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नेम है। ओके, आप अपने नेम के साथ, अपने प्रोजेक्ट के नेम के साथ इसको बनाएंगे। और ऊपर ही के बार में आपको नज़र आ रहा होगा माई स्टफ, माई प्रोडक्ट्स। ये वो फोल्डर प्लेस है जहाँ पे आपके फोल्डर्स, आपका किया हुआ काम एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। अभी इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली देखेंगे कि हम इस आईडी पे कैसे काम करेंगे और इसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली लाइव इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके इस पे काम कर सकते हैं। तो लास्टली ये राइट साइड पे आपको जो एरिया है इसको स्टेज कहते हैं। ओके, और इसके बॉटम पे जो एरिया है यहाँ पे हमारे स्प्राइट्स हैं। और स्प्राइट्स क्या हैं ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वाइल डूइंग आवर प्रोग्रामिंग, वाइल डेवलपिंग आवर गेम्स। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इस तरफ आपको एक स्मॉल कैट का आइकॉन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप चूज़ करते हैं स्प्राइट को। ओके, स्प्राइट आप कह सकते हैं एक आपकी एंटिटी या एक आपका ऑब्जेक्ट जिससे आपने गेम्स में, जिसको आपने इंट्रोड्यूस करना है और जिसके ऊपर आपने प्रोग्राम करना है। यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज़ करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। आप ऑफ कोर्स अपनी गेम्स में डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के और डिफरेंट आप डिज़ाइंस के बैकग्राउंड रखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपको आइकन नज़र आ रहा है ऐड एक्सटेंशंस या एड-इन्स आप इसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे इन सब ब्लॉक्स में नहीं मिलेंगी। और कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के लिए आपको अगर काम करना हो तो आपको मे बी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये एक शॉर्ट सी डिटेल है आईडी के बारे में। और पर्टिकुलरली आपने देखा कि आईडीई जो स्क्रैच की है वो आईडी कैसी है और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स और इनके साथ कैसे हम काम करेंगे ये हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसको समराइज़ कर लें, यहाँ पे आपके मेन 3 पोर्शन है। लेफ़्ट साइड पे आपके कोड ब्लॉक्स हैं, कॉस्ट्यूम साउंड्स है। ये मिडल वाला एरिया आपका कैनवस कहलाता है जिसमें आप सारे ऑब्जेक्ट्स को गैदर करते हैं। और राइट साइड का टॉप पास्ट है उसको स्टेज बोलते हैं और नीचे आपके स्प्राइट्स होते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल and if you have any question query please let me know with your comments, and if you like this video so please subscribe this channel, and hope so I will be looking for you in the next lecture. Thank you very much.